हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। झारखंड एसएससी जो सीजीएल की वैकेंसी आई है उसका इससे पहले मैंने 2 से 3 वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने उसके सिलेबस की चर्चा की है और उसके एग्ज़ाम्स कब होने वाला है इस पे चर्चा की है। ठीक है, और जो जितने भी जैसे कि पोस्ट प्रेफरेंस आपकी क्या होनी चाहिए फॉर्म भरते समय उस पर मैंने इससे पहले के 3 वीडियोज़ में चर्चा कर ली है। और ये आज का जो वीडियो है वो है बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। ठीक है, आपने सिलेबस वाला वीडियो यदि देख लिया होगा तो आपको पता होगा कि 3 पेपर में एग्ज़ाम होने वाला है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो तीनों पेपर के लिए कौन कौन सी बुक्स हमको प्रेफर करनी चाहिए जिससे सिलेक्शंस जो है वो पक्के हो जाएं। ठीक है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत तो मुझे नहीं लगती है कि है। यदि आप तैयारी करते हैं जनरल कंपटीशन की तो आप जो आपके पास बुक्स होंगी उन्हीं से आप इसे कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियोज़ में हम आज का जो वीडियो है उसमें हम यही देखेंगे कि जो बेस्ट बुक है झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए वो क्या होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य अध्ययन या झारखंड स्पेशल हो, हर सारे बुक्स को देखेंगे या फिर लैंग्वेज पेपर हो, सभी बुक्स को देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं जिससे हमसे ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है, क्योंकि ये नया चैनल है, आप लोग सब जानते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और कंटेंट का जो है वो मैं बेस्ट देने का प्रयास हमेशा करता हूँ। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, 2 टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करने हैं। एक तो मेरा ऑफिशियल चैनल है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल से ये मिल जाएगा, यहाँ पे जो सारे इन्फॉर्मेशन्स होते हैं वो मैं यहीं पे देता हूँ। उसके बाद ये स्पेशल एक चैनल मैं बनाया हूँ परसों ही या कल शायद बनाया हूँ। ये चैनल है, ये JSSC बाय स्टडी विद सौरभ। ठीक है, स्टडी विद सौरभ आपको लिखना है बिना स्पेस के। उसके बाद मैं लिंक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझे यहाँ पे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ये मेरा यूज़र नेम है। ठीक है, तो आप इन 2 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज़रूरी बात हमको आती है कि जब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे तो बुक्स कौन कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, अब बुक्स में होगी प्रॉब्लम होगी कि बुक्स कैसे होनी चाहिए। तो एक तो बुक होगी वो थ्योरी वाली होगी और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली होगी। ठीक है, तो हम दोनों की चर्चा करेंगे कि कौन से बुक्स हमें थ्योरीज में पढ़नी है और कौन से बुक्स हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन से बुक से करनी है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के अंत में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको प्रेफर करनी चाहिए वो मैं बताऊँगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखें, वीडियो का स्किप ना देखिए। सबसे पहले आपको सिलेबस आप जानते होंगे कि पेपर 1 है, पेपर 1 में हिंदी और अंग्रेजी है जो कि क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है, ये आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई आराम से हो जाएगा। ठीक है, पेपर 1 आप देख सकते हैं हिंदी भाषा है और अंग्रेजी भाषा है। ठीक है, 60 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे और इसमें से जो इसका सिलेबस हम देखेंगे तो आसानी से आप समझेंगे कि इसे कर सकते हैं। 2 घंटा आपको दिया जाएगा। ठीक है, जो वही चीज़ें हैं उनको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में कर दिया है क्योंकि थोड़ा जो हिंदी है वो प्रॉब्लम होती है। तो इंग्लिश में आप देख सकते हो कि हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों का टेस्ट होगा, 2 घंटे का होगा। तो इसके लिए कौन सी बुक्स हमको होनी चाहिए, तो पहले इसके सिलेबस को देख लें। तो इसका सिलेबस क्या है, तो हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न होंगे 30 को, मतलब कि गद्यांश पे होंगे। ये तो आसानी से आप कर लोगे, तो यहीं से आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं है और व्याकरण तो आपको हिंदी आता ही है तो कोई समस्या होने वाली नहीं है। इसी तरह से अंग्रेजी अनुच्छेद में भी अंग्रेजी में भी पैसेज पूछा जाएगा, आप यहीं से क्वालिफाई कर जाओगे। और अंग्रेजी व्याकरण ये तो आप थोड़ा बहुत कर ही सकते हो, तो इसके लिए मैं नहीं सोचता कि कोई बुक की आवश्यकता है आपको, आप आसानी से इसे कर सकते हो जब तक कि आप पेपर 2 में वही सब्जेक्ट ना लेने वाला हो। जैसे पेपर 2 में आप हिंदी ले लिए, जैसे आप जानते हो कि पेपर 2 है वो क्या है, पेपर 2 हमारा लैंग्वेज पेपर है। ठीक है, लैंग्वेज पेपर है। तो पेपर 2 यदि लैंग्वेज है तो वहाँ यदि हम हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक चूज करते हैं तो फिर तो हमें जो डीप है उसमें पढ़ना होगा, क्योंकि पेपर 2 से हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। जो मेरिट हमारी लगेगी वो पेपर 2 को मार्क्स को जोड़ने के बाद ही लगेगी। पेपर 2 और पेपर 3 ये दोनों को मार्क्स जब जुटेंगे तभी हमारा उस पर मेरिट बनेगा। तो पेपर 2 के लिए हमें अच्छे से तैयारी करनी है, पेपर 1 तो आपको आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर 1 के लिए आप क्या करेंगे, 2 बुक्स हैं आप यहाँ से उठा सकते हो। ये लूसेंट वाली बुक है और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप ये बुक ले सकते हो। ठीक है, इसमें हिंदी के आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। उसके बाद एक और आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है। ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ये वाइट कलर की बुक रहेगी शायद, उसको आप ले सकते हो। ठीक है, और अंग्रेजी के लिए आप क्या करोगे, तो पेपर 2 में इंग्लिश का चयन आप यदि आप नहीं करते हो,
ठीक है। इंग्लिश का चयन पेपर 2 में नहीं करते हो तो आपको कोई भी किताब की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप बस थोड़े बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, जो आप पहले से करते आए हो, तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, पैसे से ही आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसमें कोई बुक की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि पेपर 2 में आप इंग्लिश का चयन करने वाले हैं फिर तो आपको तैयारी करनी होगी, ठीक है। उसमें हम पेपर 2 का देखेंगे कि कैसे करेंगे। तो पेपर 1 को हमने देख लिया कि पेपर 1 में कौन कौन से बुक्स हमको फॉलो करने चाहिए और उसका सिलेबस किस तरह से दिया गया है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में कौन कौन सी चीज़ें हमको पढ़नी है। तो पेपर 2 में जो है वो लैंग्वेज पेपर है, आप जानते हैं लैंग्वेज पेपर है पेपर 2। इसमें आपको ये आपके लैंग्वेज कई सारे दिए गए हैं, जिसमें 100 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, 2 घंटा आपको समय मिलेगा। तो इसमें से आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं जिसमें आप सक्षम हो, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, वो लैंग्वेज आप लें। तो यदि झारखंड से आप बाहर के हैं तो आपको अंग्रेजी आप ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, कुछ लोग उर्दू ले सकते हैं और कुछ लोग संस्कृत भी ले सकते हैं। तो ये सब संख्याएं इनकी कम होंगी, लेकिन जो अधिकतर लोग लेंगे वो क्या लेंगे, तो अधिकतर लोग हिंदी ही लेंगे। और जो झारखंड के लोग हैं वो अपने हिसाब से समझ लें कि हमें कौन कौन सी भाषाएं हमको लेनी है, ठीक है। और हिंदी थोड़ा सा टफ लेवल का आता है, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे से मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों में से कोई आप ले सकते हैं। तो इन्हीं 2 पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बाकी के बारे में हमें कोई चर्चा नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि वो बाहर की चीज़ें हैं, मतलब झारखंड वाले लोग इनको ले सकते हैं, जो जिसमें आप मतलब कंफर्टेबल हो वो आप लें, ठीक है। ये इस पे आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा लैंग्वेज पेपर चूज करने वाले हो। हिंदी और अंग्रेजी को मैं सबसे आसान मानता हूँ, आप इनमें से 2 में से कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो इसमें भी आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इसका सिलेबस जो है वो आगे आपको, यदि आप हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी का अलग सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश का अलग सिलेबस नीचे दिया गया है। PDF जो है, सिलेबस का जो PDF है उसमें नीचे मिल जाएगा। और मैं इसे अपने टेलीग्राम का जो चैलेंज है, ठीक है, उस पर भी मैं इसे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो आप हिंदी चूज करते हो, यदि आप हिंदी चूज करते हो लैंग्वेज पेपर में, तो वही बुक जो मैंने बताया लूसेंट का, ठीक है, लूसेंट का बुक वही आपको काम करेगा। और यदि आप इंग्लिश चूज करते हो लैंग्वेज पेपर 2 में, तो आपको क्या करना है, तो आपको SSC के जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं और स्टेट PSC, ठीक है, पब्लिक सर्विस, जैसे BPSC हो गया, JPSC हो गया, MPPSC हो गया, छत्तीसगढ़ PCS हो गया, उड़ीसा PCS हो गया, इन सब में जो लैंग्वेज का पेपर होता है इंग्लिश का, उनके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मैं अपने टेलीग्राम पे ये जो सारे क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको समस्या प्रैक्टिस में नहीं होने वाली है। और बाकी आप SSC के जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं उनको भी प्रैक्टिस करें। यदि आपको पास बुक नहीं हो तो जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, ठीक है। तो हमने पेपर 2 को भी देख लिया कि किस तरह से जो पेपर 2 है वो है। ये आप जानते हैं कि पेपर 2 और पेपर 3 दोनों को मिलाकर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो पेपर 2 में आप प्रयास करें कि 90 तक नंबर लाएं, ठीक है, 100 में 90 तक नंबर लाएं और ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं होगी, आप हिंदी लो या अंग्रेजी लो, ये इसमें समस्या नहीं होगी। आप 90 तक नंबर ला सकते हो यदि आप अच्छे से तैयारी करोगे, ठीक है। तो अब हमारा जो सबसे लास्ट बचता है वो पेपर 3 बचता है। पेपर 3 के कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए, और मेन जो पेपर 3 है इसी में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। लैंग्वेज पेपर तो हो गया, इसमें ही आपको देखिए, आपको यहाँ पे 6 सेक्शंस मिल रहे हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ पे आपको मिलेंगे, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो रीजनिंग हो, झारखंड से संबंधित हो। तो हर जो सेक्शन है उसके लिए हम देखेंगे कि कौन सी बेस्ट बुक है। बुक तो आपको कई मार्केट में मिल जाएगी, लेकिन जो बेस्ट बुक है वही मैं सजेस्ट करूंगा। और उसके बाद जो वीडियो के लास्ट में मैं प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस होंगे उनको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप उन्हीं चीज़ों को इंग्लिश में देख सकते हो। इंग्लिश थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, हिंदी थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। तो जो जनरल स्टडीज़ है, मतलब समान अध्ययन है, उसके इस तरह से प्रश्न होंगे, इस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, आप इनको एक बार देख लेंगे। अब इन्हीं के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन कौन से जो सेक्शंस हैं उनके लिए कौन कौन सी किताबें हमको पढ़ने की आवश्यकता है। सिलेबस का वीडियो इससे पहले मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप सिलेबस का वीडियोस को देख लें। तो समान अध्ययन में कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको मैंने सबको अलग करके एक जगह कर लिया है। तो आप एक जगह मैं करके आपको दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको देखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसमें आपको जनरल
जनरल नॉलेज में सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद करंट इवेंट्स, उसके बाद झारखंड, इंडिया एंड नेबर कंट्री। ये 5 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जनरल नॉलेज में सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसके बाद करंट इवेंट में करंट्स आ जाएंगे, उसके बाद झारखंड स्पेशल आ जाएगा, और भारत के पड़ोसी देश आ जाएंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने कई सारे वीडियोस बना दिए हैं, जैसे कि मैंने बताया था। तो ये आप देख लेंगे कि एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में होने वाली है। ये ऑफिशियल कैलेंडर के अनुसार है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लगाया भी है एग्ज़ाम कैलेंडर, जो झारखंड एसएससी के द्वारा रिलीज किया गया था, उसके द्वारा ये है। तो ये वीडियो देख लेंगे। उसके बाद आपको ये भी वीडियो देख लेनी है कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे करनी है। ठीक है, ये आपको आसानी से पोस्ट प्रेफरेंस समझ में आ जाएगी, चाहे वो सैलरी के हिसाब से हो, नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से हो, वर्कलोड के हिसाब से हो, प्रमोशन, या फिर सैलरी प्लस ऑटी इनकम के हिसाब से हो। सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। तो आप ये वीडियोस देख लेंगे, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे जो ज़रूरी जो देखनी है वो यही देखनी है कि सिलेबस जो है वो क्या है। सबसे जो ज़रूरी होता है वो, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो आपको उस एग्ज़ाम का सिलेबस पूरा रट्टा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये सिलेबस याद करने की आवश्यकता है। ठीक है, जो जितने भी सिलेबस हैं उनको आप याद कर लें कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पूछी जाएंगी। तो ये सिलेबस का वीडियो है, आप इसको देख लेंगे तो आपको चीज़ें आसान दिखेगी। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमको पढ़नी है। तो हमको पढ़नी है भारतीय इतिहास, कल्चर, स्वतंत्र आंदोलन। ठीक है, भारतीय इतिहास में और संस्कृति पढ़नी है उसकी, और उसके बाद संस्कृति मतलब कल्चर में वही चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, जैसे मंदिरों बनाने की कला हो गई, ये सब चीज़ें आपको पूछी जाएगी। तो वो जो नॉर्मल सी किताब होती है उसमें भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। संस्कृति के लिए कोई आपको यूपीएससी के तहत या बीपीएससी के तरह अलग से कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे संस्कृति से, कल्चर से रिलेटेड, जबकि आर्किटेक्चर ये सब जो होते हैं उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन आपको अलग से इसके लिए किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हिस्ट्री हो गया, उसके बाद भूगोल और पर्यावरण, ये दोनों एक ही किताब से हो जाएंगे। उसके बाद अर्थव्यवस्था के लिए एक छोटी सी कोई भी किताब आप ले लेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो वो बेस्ट होगा। 9th-10th का एनसीईआरटी पढ़ लें। उसके बाद करंट के जो बजट होते हैं उनको पढ़ लेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। उसके बाद भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इसके लिए हम बुक को देखेंगे, इनमें सिलेबस क्या है उसको मैंने यहाँ पे चर्चा कर दिया। उसके झारखंड की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति को देखेंगे। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम बुक इनको यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं जिनको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में टाइप कर दिया है, जिससे समझना आपको आसानी हो। तो हर सेक्शन के बारे में हम देखने वाले हैं। हिस्ट्री के लिए कौन सी किताबें होनी चाहिए, कल्चर के लिए कौन सी किताबें होनी चाहिए, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के लिए कौन सी किताब, इकोनॉमिक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जनरल ज्योग्राफी ऑफ झारखंड के लिए कौन कौन सी किताबें होने की आवश्यकता आपकी है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी किताबें हमको चाहिए। तो जो सबसे बेस्ट है, आपके पास समय है और आपने अभी मैं मानता हूं कि आप ग्रेजुएशन के छात्र हैं, तो आप इस बैकग्राउंड से होंगे ही कि आपकी जो बैकग्राउंड है वो जनरल कंपटीशन की होगी, तो आपने जीके इससे पहले पढ़ा होगा। तो आपको ये बुक पढ़नी है। इसमें आपको ये दृष्टि की बुक आती है, क्विक बुक के नाम से ये जानी जाती है, दृष्टि क्विक बुक। इसमें 6 से 7 किताबें आती हैं, लेकिन हमको 2 ही पढ़नी है। ठीक है, क्विक बुक आपको पढ़नी है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें आपको तीनों पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, प्राचीन इतिहास, ठीक है, एनिसेंट, मेडिएवल और मॉडर्न, ये आपको तीनों की चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छे से आप इस बुक से आप समझ सकते हो कि जो भारतीय इतिहास है वो कैसे है। और मैं इतना आश्वस्त कर सकता हूँ कि ये बुक पढ़ने के बाद और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊँगा कहाँ से प्रैक्टिस करनी है वीडियो के लास्ट में, उनके बाद आपको हिस्ट्री में आप 100% कर सकते हो। जी हाँ, 100% आप कर सकते हो यदि आप चीज़ों को याद करने में सक्षम हो। ठीक है, मेन चीज़ें होती है याद करने में सक्षम होना, तो आप हिस्ट्री ऐसे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी कुक आती है दृष्टि आईएएस, उसकी आती है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे। ये पढ़ने में आपको 1 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ग्रेजुएट के छात्र हैं, तो इससे पहले भी आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, तो आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आप आसानी से कर सकते हो। आर्टिकल्स जो है वो उनको जो आर्टिकल्स है मेन होता है उन्हीं को रटना, और जो चीज़ें होती है समझना, जैसे कि संसद हो गया, पार्लियामेंट है उसको अंडरस्टैंड करना, जो प्रोसेस होता है उसको समझना, ये सब चीज़ें होती हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हो। तो आप पॉलिटी कहाँ से करोगे, तो पॉलिटी आप कहाँ से करोगे, तो पॉलिटी डिस्ट्रिक्ट की क्विक बुक से करोगे। हाँ, ये जो चीज़ें हैं ये इंग्लिश में ये बुक नहीं मिलेगी, ये प्रॉब्लम आपके साथ है,
क्योंकि अभी तक दृष्टि ने ये इंग्लिश में बुक नहीं छापा है, ये दोनों किताबें आपको इंग्लिश में नहीं मिलेगी। तो आप इंग्लिश वाले क्या करें, तो इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा सा तो टफ हो जाएगा, क्योंकि अलग से किताबें जो होगी, जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, ये समस्या करेगी, क्योंकि स्पेक्ट्रम बहुत लेंदी किताब हो जाती है। ये यूपीएससी वाले लोग पढ़ते हैं और बीपीएससी वाले या जो भी स्टेट पीसीएस, मतलब हायर लेवल की तैयारी में ये किताबें पढ़ी जाती है। तो आप क्या करेंगे, तो आपके लिए सबसे जो बेस्ट होगा वो क्या होगा, इंग्लिश वालों के लिए सबसे बेस्ट क्राउन है। इन्हीं चीज़ों को जो इनमें दिया गया है, उन्हीं चीज़ों को क्राउन में समराइज बस कर दिया गया है। तो ये बुक आपके लिए अच्छा है, इसमें सारी की चीज़ें आपको मिल जाएगी, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। चाहे आप लूसेंट ले ले या फिर क्राउन ले ले, ये भी इंग्लिश में हो जाएगी। दोनों के लिए आपको क्राउन बुक लेना है या फिर लूसेंट भी आप ले सकते हो। उसके बाद ये आपको महेश कुमार बर्नवाल के ज्योग्राफी एवं पर्यावरण के लिए लेना है, ठीक है। भूगोल एवं पर्यावरण के लिए ये आपको 2 किताबें आती हैं, तो आपको कौन सी लेनी है, भूगोल एक समग्र अध्ययन, ठीक है। भूगोल एक समग्र अध्ययन, ये आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी। तो ये बुक आप ले लें और इससे ज्योग्राफी करें। ये जो बुक है ये थोड़ा सा बड़ा तो बुक है ही। इससे ज्योग्राफी करने के बाद मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि आप 90 से 95% जो क्वेश्चन है, 90+ क्वेश्चन ज्योग्राफी के सही कर दोगे। चीज़ों को याद करने की यदि आपकी क्षमता अच्छी है और समझने की क्षमता अच्छी है, तो आप इन चीज़ों को कर लोगे। बाकी जो समस्याएं ज्योग्राफी में आएंगी, क्योंकि ये कंसेप्चुअल चीज़ है, वो मैं आपको आप मुझे बताएंगे, तो मैं उन पे वीडियोस आगे चल के बना दूंगा, ठीक है। तो जो पेपर 3 है उसमें हिस्ट्री के लिए देख लिया, कल्चर के लिए देख लिया, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के लिए देख लिया और पॉलिटी के लिए देख लिया। अब हमारे इकोनॉमिक्स के लिए बच गया है और जो झारखंड है उसके लिए बच गया है, ठीक है। इनको हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट एक विषय आता है करंट अफेयर, जहाँ पे ये मैंने सिलेबस आपको दे दिया है करंट अफेयर का। इसी तरह से आपको करंट अफेयर पूछे जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर जो होते हैं वो आपको यही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इन जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं ये करंट अफेयर आप तैयार करेंगे और इसके बाद झारखंड स्पेशल भी आपको करंट अफेयर में देखने को मिलेगा। तो ये करंट अफेयर आपको कहाँ से तैयार करनी है, तो करंट अफेयर के लिए जो आपको कई सारे बुक्स होती हैं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी वार्षिकांक जो बुक होती है, जैसे कि स्पीडी हो गया, प्लेटफॉर्म का आता है, एडिटेरिया का आता है, या फिर प्रतियोगिता दर्पण भी वार्षिकांक अपनी छापती है। तो कोई भी वार्षिकांक बुक, मतलब कि 1 वर्ष की ईयरली कोई भी बुक आप ले लें, ठीक है। आपके एग्जाम से 2 महीने पहले की, 2 या 1 महीने पहले की आप बुक ले लें और उसको पूरी तरह से रट जाएं, ठीक है। ये सबसे अच्छा होगा, ये कर लें। और यदि आपके पास डॉक्टर गौरव गर्ग सर का करंट अफेयर का जो ये प्रीमियम बैच होता है, मतलब पेड होता है, या आप ऐसे नहीं ले सकते हो, तो ये यदि आप पेड बैच आप लेते हो तो बेस्ट 300 उसका आप कर लोगे। ये 1 मंथ में 4 वीडियोज़ आते हैं, ठीक है। 75 क्वेश्चंस के 4 वीडियोज होते हैं, ये आप कर लोगे तो आप करंट अफेयर में 100% जो मार्क्स है आप अर्जित कर सकते हो, आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो करंट अफेयर आप कहाँ से करेंगे, हमने इनको देख लिया। आपको सबसे बेस्ट मैं कहूँगा कि गौरव गर्ग का करें, और ये आप नहीं कर पाते हैं तो आप ये जो मैंने बताई ये सब आप कर लेंगे। जैसे वार्षिकांक बुक कर लेंगे, स्पीडी की, प्लेटफॉर्म की, एडिटोरिया की, कोई भी कर लें, वो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। तो करंट अफेयर हमने देख लिया कि करंट अफेयर में कैसे तैयारी आपको करनी है। तो अब हम देखेंगे कि समान अध्ययन की हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए, जनरल साइंस की हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए, ठीक है। तो जनरल साइंस के लिए आप क्या करेंगे, तो जनरल साइंस की एक लूसेंट की बुक आती है अलग से, ठीक है। जो 7 वाली लूसेंट होती है ना, मोटी वाली, उसमें नहीं, एक अलग से मोटी किताब आती है जनरल साइंस की, वो आप कर लें। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। ये बुक करने के बाद आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि आप लगभग 90% क्वेश्चन तो हर एग्जाम में सही कर ही दोगे, ठीक है। तो ये बुक आप पढ़ लें, और आपके पास यदि समय हो तो 9th एंड 10th का NCERT जरूर पढ़ें। इससे आपको जो कंसेप्ट आपकी बिल्डिंग होगी, खास करके बायोलॉजी में समस्याएं आती हैं, तो बायोलॉजी में खास करके आपको जो कंसेप्ट बिल्डिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आपको जनरल साइंस के लिए कौन सी बुक करनी है, तो लूसेंट की मोटी वाली, या और उसके साथ कौन सी करनी है, तो उसके साथ आपको करनी है जो NCERTs की 9th एंड 10th की बुक होती है, उनको आप करेंगे। उसके बाद विषय हमारा आता है गणित, मतलब मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए आपको क्या करनी है, तो मैथमेटिक्स के लिए कुछ भी नहीं करनी है, आप याद रखेंगे कि कौन सी किताब आपको करनी है। तो इसके लिए आपको
एसएससी एमटीएस का जो पेपर होता है वो आप करेंगे। एसएससी एमटीएस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ्स के, उनको आप कर लेंगे तो आपका एक अच्छे कंडीशन में होंगे। वैसे हमारा जो क्षेत्र है खास करके उत्तर भारत, वहाँ के लोगों का मैथ्स काफ़ी अच्छा होता है, तो आप मैथ्स में 100% तो कर ही सकते हो। 100 आराम से हो जाएगा। कई लोग का मैथ ठीक नहीं होगा तो वो 90 तक कर लेंगे, और जो जिनका एकदम ठीक नहीं होगा तो वो तो 50% तक ही करेंगे। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप 100% तक जाएं, मतलब 90 से 100 के बीच रहें, क्योंकि मैथ्स जो होते हैं वो स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, आप देखेंगे स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो स्टेट सीजीएल हो, स्टेट पीसीएस हो, या फिर स्टेट लेवल के जितने भी कांस्टेबल के एग्जाम्स भी हो, वो सारे में आपको जो मैथ्स के क्वेश्चंस हो गए वो बेसिक लेवल के पूछे जाते हैं। इसमें आपको कई चीज़ें हैं जो समस्याएं उत्पन्न करेगी, क्योंकि सामान्यतः एडवांस मैथ लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एडवांस मैथ्स दी गई है। जैसे देख सकते हैं अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री और मेंसुरेशन। तो इन सब चीज़ों को आप यहीं से करेंगे। एमटीएस की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उनसे कर लेंगे। यदि आपको ये बुक्स नहीं मिलती है एसएससी की, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। रीजनिंग के लिए भी आपको कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। मेंटल एबिलिटी का जो है उसके लिए भी आपको एसएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो कर सकते हो, और नहीं भी कर सकते हो तो कोई समस्या नहीं है। आप नहीं भी करोगे तो ये आपको कोई समस्या नहीं होगा। आप जो टेस्ट के लिए कोई भी बुक खरीदोगे ना, आप जानते हैं कि आप टेस्ट प्रैक्टिस जरूर करेंगे, क्योंकि 150 क्वेश्चन को 2 घंटे में आपको करना है, तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा। तो आपको ये टेस्ट प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बाकी टेस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं अलग से, जब बुक्स एग्जाम्स डेट आ जाएंगी तो टेस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं बुक आपको बता दूंगा कि कौन सी टेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको बुक लेने की आवश्यकता है। बाकी अभी के लिए आप जो मेंटल एबिलिटी है उसके लिए एसएससी का पीवाईक्यू कर सकते हो, और मैं कहूँगा तो आप नहीं करें कुछ, ये आपको आसानी से हो जाएगा। यदि आपने जो रीजनिंग है वो पढ़ ली होगी तो आपको कोई समस्या इसमें नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, तो उसके बाद कंप्यूटर की जो मूलभूत ज्ञान है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो कंप्यूटर के इक्विपमेंट, एमएस विंडो, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस और इंटरनेट ऑपरेशन मेथड, इन सब के लिए आपको कौन सी किताब प्रेफर करनी चाहिए। तो आप कंप्यूटर अवेयरनेस अरिहंत का कर सकते हो, ये बेस्ट बुक है, ये आप कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा होगा। यदि आप ये नहीं करना चाहते हो, मतलब यही करो आप, ये बेस्ट है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप पैसे खर्च करना चाहते हो, यदि आप पेड कोर्स लेना चाहते हो, तो वो आप डॉक्टर गौरव गर्ग सर का ले सकते हो, ठीक है। डॉक्टर गौरव गर्ग सर, उनके जो पेड कोर्स आते हैं कंप्यूटर का, वो आप स्टडी IQ जो के फाउंडर जो है डॉक्टर गौरव गर्ग सर, उनका आप ले सकते हो। वहाँ पे आप उन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कंप्यूटर को कर सकते हो। वो काफ़ी अच्छे से कंप्यूटर आपको पढ़ा देंगे, जिसके बाद आपको कंप्यूटर के जो नॉलेज है उनमें कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो आप कंप्यूटर के लिए क्या कर सकते हो, तो ये बुक खरीद लें, या फिर आप ये बुक में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप वीडियोस से पढ़ना चाहते हो, तो वो आप पेड कोर्स ले सकते हो डॉक्टर गौरव गर्ग का। या फिर मैं आप यूट्यूब पे कहीं भी चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो कि कहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सही मिल रही है। या फिर मुझे समय मिलेगा तो मैं भी कंप्यूटर पर आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि ये मायने रखता है, कंप्यूटर से भी काफ़ी अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 40 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, वो झारखंड स्टेट है, झारखंड नॉलेज। तो झारखंड नॉलेज के लिए आप क्या करेंगे, तो झारखंड के लिए एक बुक आती है लुसेंट की, यह पतली सी किताब है। ये लगभग 85 या 90 रुपये में 100 रुपये तक आपको मिल जाएंगे। ये आप खरीद लेंगे, ये अभी तक के लिए तो यही बेस्ट है। उसके बाद हम करंट देखेंगे, जब एग्ज़ाम की डेट जब आ जाएंगी तो झारखंड करंट अफेयर की भी किताब हम खरीदेंगे। बाकी वह उसी समय आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको बता दूंगा कि झारखंड के करंट अफेयर के लिए आपको कौन सी किताब लेने की आवश्यकता है। अभी आपको कौन सी किताब लेनी है, तो अभी यही किताब आपको लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमने एक चीज़, कौन सी चीज़ छोड़ दी थी, तो एक हमने छोड़ दिया था, ये कौन सा पार्ट हमने छोड़ा था, तो हमने इकोनॉमिक्स छोड़ दिया था कि इकोनॉमिक्स हमको कहाँ से करनी है। तो इकोनॉमिक्स में आपको कहूँगा कि 9th एंड 10th की बुक कर लें, पतली सी किताब होती है, नहीं करेंगे तो मैं करवा दूंगा, ये कोई समस्या नहीं है। और उसके बाद जो क्राउन बुक मैंने बताया, वहाँ से आप इसको कर लेंगे, क्राउन की बुक आती है, वहाँ से आप इकोनॉमिक कर लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है।
और या फिर आप लूसेंट से भी कर सकते हो, कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो हमने इकोनॉमिक्स के लिए भी देख लिया कि कौन सी बुक हमको प्रेफर करनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस बच जाती हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करें, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो घटना चक्र से करें। आप जानते होंगे कि सबसे बेस्ट अभी तक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक है। घटना चक्र से कौन कौन सी बुक्स आप कौन कौन सी चीज़ें करेंगे, तो आप हिस्ट्री करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे और पॉलिटी करेंगे, मतलब कि इतिहास, भूगोल और जो राज्य व्यवस्था है, भारतीय राज्य व्यवस्था, इनको आप कहाँ से करेंगे, आप घटना चक्र से करेंगे। यदि आप घटना चक्र में कंफर्टेबल नहीं हो, आपको ये बोरिंग लगता है, लेंदी लगता है, तो आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं आपको एक ही बुक में मिल जाएगी, तो आपको कई सारे बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, तो आप इस बुक से कर सकते हो। उसके बाद जो क्राउन ऑब्जेक्टिव है वो भी आप खरीद सकते हो। ये क्राउन की ऑब्जेक्टिव बुक होती है, ये भी आप खरीद सकते हो। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशंस नहीं मिलेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे और यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। उसके बाद जो सबसे बेस्ट चीज़ है, हमको झारखंड एसएससी के PYQ करने हैं। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद मैं अपने टेलीग्राम का जो चैनल है वहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस PYQ JSSC का जो है मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड आपको कर दूंगा, ठीक है। तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, आप यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको करनी है प्रैक्टिस, वो कोई भी आप बुक खरीद लेंगे, जैसे कि JPSC जिसमें पूछा गया हो, जैसे ये सॉल्व पेपर है, ये मैंने झारखंड स्पेशल के लिए बोल रहा हूँ, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। वैसे जो लूसेंट मैंने बुक बताया उसमें आपको झारखंड स्पेशल के भी PYQ मिल जाएंगे, क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको झारखंड स्पेशल की और किताबें और क्वेश्चंस आपको बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको 40 प्रश्न झारखंड स्पेशल से पूछे जाएंगे। तो आप जो JPSC के और JSSC के, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में हुए हैं जहाँ पे झारखंड से सवाल पूछे गए हैं, उनको आप इससे करोगे, ठीक है। कोई भी आप खरीद सकते हो। यहाँ पे कई सारे मैंने बुक्स के जो फोटोज़ है लगा दिए हैं। आप किरण का खरीद सकते हो, स्पार्क्स का खरीद सकते हो, और कई सारे पब्लिकेशंस आती हैं, आप कोई भी प्रेफर कर सकते हो प्रीवियस ईयर में, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो आपको ये टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें, ये दोनों टेलीग्राम, ठीक है। ये टेलीग्राम JSSC बाय स्टडी विद सौरभ ज्वाइन कर लें और स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल ज्वाइन कर लें। ये दो टेलीग्राम आपको ज्वाइन करके रख लेने हैं, क्योंकि यहीं से हम लोग जो अपनी तैयारी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर लिया कि हमारे जो बेस्ट किताबें हैं JSSC के लिए वो क्या होनी चाहिए, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 3 हो, या फिर लैंग्वेज पेपर हो, कोई भी चीज़ें हो, वो सबके लिए मैंने डिटेल्स से जो बुक्स हैं वो बता दिए। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है ये भी मैंने बता दिया। यही किताबें आप पढ़िए, आपको सिलेक्शन सुनिश्चित होगा, हम इस पर विश्वास रखिए, ठीक है। और बाकी जो आगे वीडियोज़ में अभी स्ट्रेटजी पे लाऊंगा पेपर 3 के बारे में खास करके, और पेपर 2 के बारे में, क्योंकि पेपर 1 तो क्वालिफाइंग है, तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो बाकी स्ट्रेटजी पे आगे वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो चैनल है आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे हमसे ज़्यादा लोग जुड़ सकें, क्योंकि हमारा चैनल है वो काफ़ी नया है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको जोड़ना है हमारे साथ, जिससे हम आगे बढ़ सकें, मुझे भी काम करने में मोटिवेशन मिले, जिससे क्योंकि जब व्यूअर्स ज़्यादा होते हैं, जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तो लगता है कि हाँ जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो रेलिवेंट है, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है। तो आप ज़रूर बताएं कि कमेंट में कि आपको वीडियोस जो है वो कैसे लग रहे हैं, क्या कुछ मुझे सुधार करने की आवश्यकता है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।